हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। आपने पहले वाली भी वीडियो देखी है। पहले हमारे 3 पार्ट हो चुके हैं। पहली वीडियो में आपने विजिट किया, अच्छा रेस्पॉन्स दे रहे हो। मेरे को उम्मीद है कि बच्चे उससे प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। मेरे को अच्छा लगा। मैं आगे भी ऐसे ही आपके लिए वर्क हार्ड करूँगा। और आपको भी करना है बच्चों, प्रैक्टिस करनी है, आपके बराबर प्रैक्टिस करनी है। अभी इसीलिए मैं आपके लिए कुछ प्रैक्टिस सेशन लेके आया हूँ। कुछ आपके लिए स्पेशल वर्ड हैं जिनको मैं आपके सामने ही लिखूंगा, आपके सामने ही बनाऊंगा। तो कैसे, अभी स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं आपका एक वर्ड ले लेता हूँ, अब सब एग्जाम्पल चलेगा, अब बच्चों ये थोड़ा ध्यान से देखना। जैसे ले लेते हैं काम, मैं बताऊंगा भी। और जो भी बच्चे हैं इस चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी है। और जिसको बच्चे को भी डाउट हो वो कमेंट में पूछ सकता है। और जो आपका फ्रेंड, आपके फैमिली रिलेटिव जो भी हैं स्टेनो सीख रहे हैं, पटना हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही अच्छी है, उनको शेयर कर देना। बैच स्टार्ट हो रहा है, ये बेसिक्स है, तो आप इसको शेयर भी कर देना उनके साथ। क्योंकि कल से हम लेके आ रहे हैं स्पेशल पटना हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर के लिए डिक्टेशन स्पेशल। आपकी 4 मिनट की होगी, 320 वर्ड होगा और 80 वर्ड पर मिनट से होगी। तो चलिए अब मैं आपको वर्ड ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वर्ड करते हैं स्टार्ट। जैसे आपका हो गया काम, साउंड आ रही है काम, तो फर्स्ट प्लेस का है और डार्क डॉट है। फर्स्ट प्लेस पहले हम बना लेते हैं, फर्स्ट प्लेस और डार्क डॉट। तो काम के आफ्टर में साउंड आ रही है आ की, तो फर्स्ट प्लेस का डार्क डॉट। प्यारे बच्चों ध्यान से देखो मैं क्या कह रहा हूँ आपको। फर्स्ट प्लेस का है, फर्स्ट वोविल है, फर्स्ट प्लेस स्ट्रोक है, फर्स्ट प्लेस वोविल है। तो आ की साउंड आ रही है का, आ साउंड आ रही है, तो इसको का देंगे। ये बना दिया है मैंने आपका। नेक्स्ट आपका बेट, ए की साउंड है, सेकंड प्लेस है और आपका डार्क डॉट है बेट। तो सेकंड प्लेस है तो सेकंड प्लेस पर बनाएंगे बी और टी। डार्क डॉट है तो सेकंड प्लेस का वो विल है, तो सेकंड प्लेस पर ही इसको लगा देंगे। ठीक है ना प्यारे बच्चों, आ रहा होगा समझ में बहुत अच्छे से। इल, आई एन, इल, इल थर्ड प्लेस का वो विल है। प्यारे बच्चों थर्ड प्लेस का वो विल है, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। थर्ड प्लेस का वो विल है, तो ये क्रॉस द लाइन बनेगा। और आफ्टर में आ रही है साउंड या फर्स्ट में आ रही है, बिफोर में, तो बिफोर में साउंड आ रही है स्टूडेंट इसकी, बिफोर में। तो बिफोर एल का ऊपर की साइड होता है, तो थर्ड प्लेस है तो थर्ड प्लेस लगेगा लाइट डॉट। नेक्स्ट पुल, सडनली साउंड है ऊ, ऊ छोटा ऊ की साउंड है पुल। तो क्रॉस द लाइन है, पीक से काट देंगे लाइन को और एल। और प्यारे बच्चों मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था, जो पी की साउंड होती है और यू और डबल एल पुल हो गया आपका। तो इसमें जो थर्ड प्लेस का वोविल है वो हमेशा सेकंड स्ट्रोक के बिफोर में यूज होता है, लाइट। ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब जैसे एक और ले लेते हैं हम, पील। तो साउंड क्या आ रही है, साउंड लॉन्ग आ रही है, लॉन्ग साउंड आ रही है पूरी, पील। तो क्रोज, ये आपका थर्ड प्लेस का है, क्रॉस द लाइन है, थर्ड प्लेस का है क्रॉस द लाइन, ई और एल। तो अभी मैंने आपको रूल बताया है, हमेशा थर्ड प्लेस में आपका पहले स्ट्रोक का वोवेल हमेशा दूसरे स्ट्रोक के बिफोर में थर्ड प्लेस पर यूज होता है। तो ये आपका डार्क डॉट हो जाएगा। पी साउंड आ रही है, ई आवाज लॉन्ग है, साउंड लॉन्ग हो रही है।
ठीक है ना प्यारे बच्चों। इसके बाद चलते हैं कॉल, COAL। ये मैं आपकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ बच्चों, जिससे आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। आपको मैंने बुक बताई थी, वो कल वाली वीडियो में देख लेना। आपको मैंने बताया था बहुत अच्छे से कौन सी इसके लिए लगती है, कौन सी नहीं लगती है। आप न्यूरा है, पिटमैन है, दोनों यूज़ कर सकते हो। भाई द वे आपकी मर्जी होती है वो, क्योंकि कुछ बच्चों को समझ में आती है पिटमैन ग्रीन वाले, और कुछ नहीं आती है बच्चों को। तो इसलिए जिसको थोड़ा जल्दी करना है वो उसको रेड वाली को यूज़ कर सकता है, न्यूरा को यूज़ कर सकता है। तो कॉल बच्चों, ओ की साउंड आ रही है, ओ लंबी वाली साउंड आ रही है, लॉन्ग, कॉल। ठीक है ना प्यारे बच्चों, बोल बोल के देखना है, इसको रिपीट करना है, कॉल। तो सेकंड प्लेस का है और एल की साउंड है, कॉल। ओ की साउंड आ रही है तो सेकंड प्लेस का है तो डार्क डॉट, डार्क डैश। अब आपका आ गया है पोली, पोली। अब पोली के लिए करते हैं, डार्क डैश है, डार्क है बच्चों या लाइट है, आप बता सकते हो। बताना मुझे कमेंट में बताना इसमें क्या आएगा। वैसे मैं बता देता हूँ, ये आपका बनेगा फर्स्ट प्लेस का। ठीक है ना प्यारे बच्चों, फर्स्ट प्लेस का बनेगा। और आपका पोली, फर्स्ट प्लेस का सडन साउंड है पोली, पोली, ओ, पोली, पोली। ओ की साउंड लगेगी फर्स्ट प्लेस पर, लाइट लगेगी, ली, ई, ई की साउंड आ रही है, ई की साउंड एल के बाद में आ रही है, एल के आफ्टर में आ रही है, एल के आफ्टर में आ रही है। और इसकी थर्ड प्लेस पर आपकी इसकी साउंड यूज होगी, ओनली, लाइट, पोली। ठीक है ना स्टूडेंट्स। इसके बाद चलता हूं मैं डोम। ये आपकी साउंड देखो बच्चों क्या आ रही है इसके अंदर, डोम या डोम, डोम या डोम। तो साउंड लॉन्ग है बच्चों, इसमें ये ध्यान रखना है, साउंड लॉन्ग यूज हो रही है इसमें, डोम। तो सेकंड प्लेस का है, डार्क है, क्या डार्क, डार्कनेस है। तो सेकंड प्लेस का है तो सेकंड प्लेस पर ही ये यूज हो जाएगी। इसके बाद अब आ गया आपका फीड, सडनली साउंड है, फिड, ई। तो इसमें वो विल बताया था मैंने, जो आपके अल्फाबेट वाले होते हैं वो विल, AEIOU, AEIOU आपकी इंग्लिश वाले। तो ई की साउंड है, सेकंड प्लेस का है, लाइट डॉट है, एफ लायन, ऑन द लाइन, और डी डार्क आपका लाइट। ठीक है ना प्यारे बच्चों, ये आपको समझना है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये लाइट डॉट है, लाइट डॉट यूज होगा आपका। ले लेते हैं एक और, मैं लेता हूँ, जैसे अब वो ले लेते हैं, जैसे कि स्ट्रोक से पहले वो विल यूज हो रहा है, जैसे ईच, ETCH, ईच। ईच के लिए हम क्या करेंगे, ईच, सेकंड प्लेस है, ईच, AEIOU सडनली साउंड है, ई, ईच। तो सेकंड प्लेस है और सेकंड प्लेस पर ही ये वो भी यूज होगा, लाइट, लाइट। ये बच्चों ध्यान रखना है, इस चीज को बहुत ध्यान से रखना है मेरे प्यारे बच्चों। ऑफ, OFF, बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं। अब ऑफ, ये सडन साउंड है या लॉन्ग साउंड है, ये लॉन्ग साउंड नहीं है बच्चों, ये सडन साउंड है, ऑफ, ऑफ। फर्स्ट प्लेस है आपका। सभी बच्चों को जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो पहली वीडियो जाके देख सकता है, मैंने बहुत अच्छे से समझाए हैं, वो भी आपको बहुत अच्छे से समझाए हैं कैसे यूज होते हैं। तो ऑफ, लाइट आएगा। एक लास्ट ले लेते हैं आपका
जैसे कि नी, ये साउंड सडनली है या आपकी लॉन्ग है या शॉर्ट है। देखो नी, नी साउंड आपकी लॉन्ग है, तो ये सेकंड प्लेस का है नी, तो थर्ड प्लेस नहीं लगेगी। ठीक है ना प्यारे बच्चों। ये थर्ड प्लेस का, ठीक है ना प्यारे बच्चों। ये क्रॉस द लाइन है। इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं। कुछ बच्चे बोलते हैं सर ये तो सेकंड प्लेस है, ये सेकंड प्लेस पर क्यों बना दिया। तो प्यारे बच्चों आप एक काम करो, अगर क्रॉस द लाइन करना है तो इसको हम ऐसे लाइन से क्रॉस कर दिए, और ये थर्ड प्लेस का है तो थर्ड प्लेस पर ही यूज कर देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों अब आपका जो टॉपिक है ये है अल्टरनेटिव साइन आर और एच। क्योंकि मैंने आपको पहले भी टॉपिक में बताया था आर आपका दो तरीके का बनता है, एक तो अपवर्ड होता है, एक डाउनवर्ड होता है। ऐसे ही आपका, अभी चलो हम एच को भी ले लेते हैं। एच एक आपका डाउनवर्ड होता है, एक आपका अपवर्ड होता है। अब बच्चों का सवाल है कि सर जो आर अपवर्ड है और आर डाउनवर्ड है, ये तो दोनों आर है, तो ये कहाँ पे कैसे यूज़ होता है कैसे यूज़ नहीं होता है। तो अब मैं आपको वो ही बताने जा रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, इसको कहाँ पे कैसे यूज़ करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना है आपको, जैसे कि आर, आपका आर हुआ ये आर आपका, पहले मैं बता देता हूँ आपको, डाउनवर्ड आर। ये कहाँ कहाँ यूज होता है। अगर आपका डाउनवर्ड वर्ड आर है तो ये कहाँ कहाँ यूज होता है। अगर स्टार्टिंग में आपका जो वर्ड है उसके स्टार्टिंग में वोवेल आ जाता है, उसके बाद आर आता है। क्या समझे बच्चों। अगर स्टार्टिंग में वोवेल आ रहा है उसके बाद फिर आर आ रहा है तो आपका डाउनवर्ड आर बनता है। कैसे, जैसे आपका आर्म, ए आर एम, आर्म, तो फर्स्ट प्लेस है आ और एम, ये ए का हम डार्क डॉट लगा देंगे, फर्स्ट प्लेस का है, फर्स्ट प्लेस पर यूज होगा आर्म। ठीक है ना प्यारे बच्चों, समझे बात को। अब जैसे कि आपका और वर्ड ले लेते हैं हम, जैसे कि आपका कार, तो कार आपका फर्स्ट प्लेस का है और आर, ये मैंने फर्स्ट प्लेस पर क्यों बनाया है बच्चों वो आपको पता चल जाएगा, पीछे जाके आप वोविल वाली वीडियो देख सकते हो, वीडियो पार्ट नंबर 2, उसमें आपको पता चल जाएगा कार मैंने फर्स्ट प्लेस पर क्यों बनाया है। क्योंकि आ ए की साउंड आ रही है, फर्स्ट प्लेस है आ का, आ की साउंड आ रही है तो फर्स्ट प्लेस है वो डार्क कार। अब प्यारे बच्चों एक कंडीशन और है, अगर अगर लास्ट में आर आ रहा है आपका, अगर लास्ट में आपका बिल्कुल लास्ट में वर्ड के आपका आर आ रहा है, लास्ट वर्ड आपका आर है, तो भी डाउनवर्ड बनेगा, तो भी डाउनवर्ड बनेगा। कैसे बनेगा फिर से मैं भी आपको बता रहा हूँ। जैसे एग्जांपल लेते हैं आपका
FUR, फूर, फूर। तो आपका ये सेकंड प्लेस का है फुर। सडनली साउंड आ रही है फुर, FUR, फुर, F और R, और ये लाइट हो जाएगा। ठीक है ना प्यारे बच्चे, समझो। अभी देखो, अगर स्टार्टिंग में आपका ये स्टार्टिंग में नहीं, अगर बीच में भी किसी वर्ड के बीच में भी ऐसे आता है ना आर, वोविल के बाद आर, तो भी आपको क्या करना है, डाउनवर्ड बनाना है। अगर किसी वर्ड के लास्ट में आर है, उसके बाद कोई भी वोविल ना हो, अगर लास्ट वर्ड है और उसके बाद नो वोविल, कोई वोविल नहीं है, तो भी डाउनवर्ड आर यूज होता है। ठीक है ना प्यारे बच्चों। उसके बाद अगर, अब एक इसके लिए ना मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं प्यारे बच्चों। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। कौन सा लेते हैं आपका, फार, FAR, लास्ट में आ रहा है, इसके बाद कोई वोविल है। कहीं कितने ही बच्चे ऐसे होते हैं, वो एग्जाम्पल, जैसे कि आपका उसमें आर तो है लास्ट में, उसके बाद वोविल भी लगा होता है, पर उसकी साउंड नहीं आती है, तो उसमें भी हम आपका FAR, ये आपका फर्स्ट प्लेस का है फार, उसमें भी हम वही यूज करते हैं प्यारे बच्चों। जैसे आपका एक मैं वर्ड ले लेता हूँ वेयर। अब वेयर, इसमें बाद में वर्ड भी है पर साउंड नहीं आ रही है। मेरा कहने का मतलब है, अगर लास्ट वर्ड आर है, वर्ड कोई भी हो, लास्ट में आर है, उसके बाद कोई भी वर्ड हो, लास्ट में आर की साउंड आनी चाहिए, लास्ट वर्ड आर की साउंड आनी चाहिए, तो डाउनवर्ड आर बनता है ना प्यारे बच्चों। अब चलते हैं अपवर्ड आर के लिए। अब आ गया है आपका अपवर्ड आर। इसको हम कहाँ कहाँ बनाते हैं, इसकी कंडीशन बहुत अच्छी है बच्चों, इसकी कंडीशन बहुत अच्छी है। आर के बाद आर प्लस आफ्टर वोवेल, इसकी सिंपल सी भाषा होती है। आर के बाद अगर वोवेल की साउंड आ रही है, चाहे वो वर्ड फर्स्ट में हो, मिडिल में हो या लास्ट में हो, आर इसके बाद वोवेल यूज होना चाहिए, तो समझ लो आपका अपवर्ड आर बन गया। कैसे, एग्जाम्पल, कैरी, क्या बनाया मैंने, कैरी, तो फर्स्ट प्लेस है कैरी, और आपका लाइट बन जाएगा। फर्स्ट प्लेस का वो विल है, फर्स्ट प्लेस का ही स्ट्रोक है, तो कैरी, कैरी, सडन साउंड आ रही है का री, कैरी। इसके बाद जैसे आपका RIGHT, राइट, राइट, तो अब इसमें आई की साउंड आ रही है, तो ये राइट आपका कट जाएगा। कैसे कट जाएगा, क्रॉस द लाइन, राइट। कैसे कटा, अब मैंने बोला था आपको आर के बाद आई की साउंड आएगी, आर के बाद आई की साउंड आएगी, तो राइट आपका कट जाएगा, क्रॉस द लाइन, और इसकी साउंड इधर लग जाती है, वो मैं आपको बता दिया है, पहली वाली वीडियो देख लेना, उसमें आपको समझ में आ जाएगा प्यारे बच्चों। अब एग्जाम्पल, रेनी, आर, स्टार्टिंग आर से आ रही है, हो रही है, उसके बाद वोवेल की साउंड आ रही है, रे नी, तो फर्स्ट प्लेस है या सेकंड प्लेस है या थर्ड, बताइए बच्चों। ये है सेकंड प्लेस,
रे नी। और सडनली साउंड आ रही है आपकी, या लाइट आ रही है या डार्क, रे नी, रेनी। ये लग गया आपका रेनी, लाइट डॉट। ठीक है ना प्यारे बच्चों, ये मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिए हैं। अब आपको क्या करना है, टॉपिक पे जाना है और अपवर्ड डाउनवर्ड के लिए आपको वहाँ से जाकर प्रैक्टिस करनी है। अब हमारा है नेक्स्ट, अभी बताया था मैंने आपको डाउनवर्ड एच और अपवर्ड और अपवर्ड एच। है ना प्यारे बच्चों, अब इन दोनों में चेंज बताता हूँ मैं। क्या बताता हूँ, ये ध्यान से सुनो। अगर एच सिंगल है, टेक टेक, अगर एच सिंगल है यानी कि एच की साउंड है जो वो सिंगल आ रही है, जैसे कि हाई, HIGH, हाई। तो इसका क्या करते हैं हम, इसको फर्स्ट प्लेस पे बनाएंगे और डाउनवर्ड बनाएंगे, हाई। ठीक है ना प्यारे बच्चों, ये चीज ध्यान से, बहुत ध्यान से समझनी है। डाउनवर्ड एच, कुछ बच्चे बोलते हैं सर अब जब ये दोनों यूज हो रहे हैं, एच बी और आपका डाउनवर्ड होता है, अपवर्ड होता है, जब आप उधर स्टेनो में बैठते हो, आप उधर यही याद करते रह जाओगे क्या कि अपवर्ड इसमें डाउनवर्ड बन रहा है एच या अपवर्ड बन रहा है। तो बच्चों इसकी इतनी प्रैक्टिस करनी है, आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आपको सोचना ना पड़े कि। प्यारे बच्चों, अब एच, एक कंडीशन और है जिसमें आपका एच डाउनवर्ड रहता है। कब रहता है, जब एच के बाद यानी कि एच के आफ्टर में आपका के और जी आता है। कैसे, एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे आपका हाइक, तो इसमें हमारा बनेगा आपका डाउनवर्ड एच, एच और के, हाइक। ठीक है ना प्यारे स्टूडेंट्स, इसके लिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या लेते हैं, HUGE, ह्यूज। तो इसके लिए भी डाउनवर्ड बनेगा एच और जी, ह्यूज। ठीक है प्यारे बच्चों, ये चीज ध्यान रखनी है आपको बहुत अच्छे से। मैं फिर बता रहा हूँ एक बार, एच डाउनवर्ड कब कब बनता है। एच डाउनवर्ड तब बनता है अगर एच की सिंगल साउंड होती है या एच के बाद के और जी की साउंड आती है, तब आपका डाउनवर्ड एच बनता है। उसके बाद अब आ गया है आपका एच अपवर्ड। एच अपवर्ड के लिए हम कोई कंडीशन नहीं रखेंगे, जो है आपका डाउनवर्ड एच अगर बन गया है उसके बाद आपके सामने जो भी वर्ड आता है एच से रिलेटेड, आप उसको अपवर्ड बना सकते हो, उसको ही अपवर्ड बना सकते हो। एग्जाम्पल आपका हैप्पी, तो मैं क्या करूंगा, एच और पी, हैप्पी। इसके बाद होप, HOP, होप। ठीक है प्यारे बच्चों, ये देखो मेरा जो मोटिव है इसमें समझाने का आपको कि एच के बाद अगर कोई साउंड नहीं आती है, सिंगल एच की साउंड आती है, तब आपका डाउनवर्ड एच बनता है। उसके बाद अगर एच के आफ्टर में आपका के और जी आता है स्ट्रोक, उस वो भी आपका डाउनवर्ड बनता है। उसके बाद अगर एच में कोई भी साउंड हो उसको हम अपवर्ड बना देंगे। क्या समझे बच्चों, मैं जो समझा रहा हूँ उस चीज को बहुत ध्यान से सुनना। एच डाउनवर्ड कब बनता है, अगर एच की सिंगल साउंड आ रही है, अगर के और जी के बाद से पहले एच की साउंड आ रही है, के और जी स्ट्रोक से पहले एच की साउंड आ रही है, तब आपका डाउनवर्ड बनेगा। अदरवाइज आप हर साउंड में आप अपवर्ड बना सकते हो, अच्छे से, बहुत अच्छे से बना सकते हो। तो प्यारे स्टूडेंट,
मैं जो आपको टॉपिक बता रहा हूँ बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, जिसको समझ में आए वो मेरे को कमेंट में बताएं, और जिसको कोई डाउट हो वो कमेंट में बता सकता है। मैं उसकी नेक्स्ट क्लास में उसका जो भी डाउट होगा वो क्लियर करूँगा पहले, फिर मैं नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करूँगा। और प्यारे बच्चों, हमारे चैनल को लाइक करो, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। और आपके जो भी रिलेटिव फ्रेंड जो भी आपका स्टेनो की आपकी प्रैक्टिस कर रहे हैं या एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप उनके पास शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प मिले। और आपका जो पटना हाई कोर्ट का है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, पटना हाई कोर्ट का लीगल मैटर मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ कल से, ओनली फॉर डिक्टेशन के लिए, वो भी स्पीड वाले स्टूडेंट के लिए। वो आपकी 4 मिनट की होगी, आपके उसमें 320 वर्ड होंगे, उसमें आपकी 80 की ही स्पीड रहेगी। तो प्यारे बच्चों, अपना ध्यान रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए, स्टेनो को बराबर इसकी प्रैक्टिस करते ही रहिए, बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। जो भी मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ उसको आपको एक बार नहीं, कम से कम 5 बार रिपीट करना है। प्यारे बच्चों, ये देखो, मैं आपके ऊपर ज़्यादा ध्यान इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि प्रैक्टिस आपकी जितनी अच्छी होगी आपकी स्टेनो उतनी ही अच्छी होगी। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए और प्रैक्टिस करते रहिए। सो थैंक यू।